नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत ही भले थे। गांव भर के दुख में दुखी और सुख में खुशी से झूम उठते थे। वे दोनों छोटे से झोपड़े में रहते थे। आंगन के आधे हिस्से को गोबर मिट्टी से लीप देते और आधे में आलू, शकरकंद, मूंगफली तथा दूसरी सब्जियां उगाते। साल भर तक वे यूं ही अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत सवेरे तारों की छांव में पत्नी झोपड़ी से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक सफ़ेद खूबसूरत बिल्ली कचनार के पेड़ तले दुबकी बैठी है। वृद्धा ने उसे पुचकारा तो वह उसके पांवों से लिपट गई। पांव फटने पर वृद्धा पड़ोसी झोपड़े से दूध चावल ले आई। वृद्ध दंपति ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा था, पर सुंदर बिल्ली के लिए वे किसी न किसी तरह दूध का जुगाड़ करने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। सर्दी, गर्मी, पतझड़, वसंत आकर लौट जाने लगे। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर बिना काम धाम के कैसे चलता। बुढ़ापे के कारण दोनों को चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। बिल्ली भी भूखी रहने लगी। वह अपने माता पिता के कष्ट को देख नहीं सकती थी। मैं भी जरा बाहर खुली हवा में हो आऊं, बिल्ली ने सोचा। गली के कुत्तों और दूसरे जानवरों से बचती बचाती वह घने जंगल में जा पहुंची। उसने झरने का ताज़ा जल पिया और देखते ही देखते सुंदर कन्या में बदल गई। वह अपने माता पिता के घर जा पहुंची। बोली, अब मैं आपकी सेवा करूंगी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। अपना पेट भरना तो मुश्किल हो गया है, अब इस तीसरे प्राणी का क्या होगा। वे दोनों सोच में डूब गए। बिल्ली के एकाएक गायब हो जाने से भी वे बहुत परेशान थे। वह कन्या जहाँ जहाँ जाती आंगन में फूल झरने लगते। फूलों की डलियाँ लिए वह बाजार जाती। फूल बेचकर पैसों से खाने पीने का सामान खरीदती और शाम को घर लौट आती। इस तरह तीन प्राणियों के परिवार की दशा धीरे धीरे सुधरने लगी। इतने सुंदर फूल गांव भर में कहीं नहीं थे। मज़े की बात यह है कि बिना बीज खाद पानी के फूलों की खेती हुआ करती थी। बेटी, तू कौन है, कहाँ से आई है? वृद्ध पति पत्नी पूछते। मैं बेटी हूँ आपकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानिए, वह जवाब दे देती। खाना खाकर वह अपने झोपड़े में घुसती तो सवेरे ही निकलती थी। सवेरे के साथ ही रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों का सिलसिला शुरू हो जाता। उसने माता पिता से कह रखा था कि उसकी असलियत जानने की कोशिश ना करें, पर उन्हें सब्र कहाँ। एक बार आधी रात को उन दोनों ने सुराख से झोपड़ी में झांका। उन्होंने देखा कि लड़की के स्थान पर वही सफ़ेद बिल्ली औंधे मुँह पड़ी है। उनके देखते ही देर थी कि बिल्ली एक सुंदर राजकुमारी बन गई। आपने मेरा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब मैं अपने फूलों के देश जाऊंगी। मैं आपकी सहायता करने चुपके चुपके यहाँ आई थी। उसके जाने की बात सुनकर माता पिता फूट फूट कर रोने लगे, पर अब क्या हो सकता था। चिंता न करें, आपके आंगन में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहेंगे। आपकी सेवा का बदला नहीं चुका पाऊंगी मैं। इतना कहते ही वह राजकुमारी तेज हवा के झोंकों पर सवार होकर अपने देश चली गई। वह गांव फूलों वाला गांव के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।